ड्राइरामा ऑस्ट्रेलिया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन नीदरलैंड। ड्राइरामा ऑस्ट्रेलिया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन नीदरलैंड, होमो सेपियन मॉडर्न मैन। अब ड्राइरामा ये दोनों में 1515, 4 2 1.5, मोर देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। 1515 4 2 मोर देन 1515 4 2 1.5, मोर देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। 1515 4 2 1.5, मोर देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। और ड्राइरामा के हैं ये, ड्राइरामा है, ड्राई है एप लाइक, रामा है मैन लाइक। राम भगवान मैन थे तो मैन लाइक, और ड्राई एप लाइक। ऑस्ट्रेलिया वॉकड अपराइट। होमो हैबिलिस, होमो मतलब ह्यूमन, हैबिलिस तो ह्यूमन लाइक, कॉल्ड होमिनिड। होमो हैबिलिस आ रहा है, होमो आ रहा है तो होमिनिड। नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, होमो हैबिलिस। लेकिन जो होमो इरेक्टस थे ये एट मिल्क, मीट। होमो इरेक्टस, इरेक्ट आ रहा है, इरेक्ट मतलब लोड़ा, तो ये मीट खाते थे। अब होमो सेपियन नीदरलैंड, यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बरीड डेड। होमो सेपियन नीदरलैंड, हमसे पुराने वाले अपना शरीर को हाइड करते थे और मरे हुए को दफनाते थे। यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बरीड डेड मतलब ये हमसे पुराने एंसेस्टर है, ये जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट एंड बरीड डेड, होमो सेपियन नीदरलैंड। अब है होमो सेपियन मॉडर्न मैन, डेवलप्ड केव एग्रीकल्चर, इवॉल्व्ड ड्यूरिंग आइस एज, ये आइस एज में बने थे होमो सेपियन मॉडर्न मैन। और डेवलप्ड केव एग्रीकल्चर और ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ था। अब है ऑस्ट्रेलिया से सब शुरू हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा 400 से 600, ये ब्रेन की मेमोरी है। 400 से 600, फिर 800, 650 से 800, और फिर इरेक्टस की है 900, क्योंकि इरेक्ट में सीधा हो जाता है तो 9 भी का भी ये सीधा है तो 900, फिर 1000, 1400, फिर 1650, मतलब 400 से 600, 600 से 800, 900, 1400, 1650, 400 से 600, 600 से 800, हम फिर 900, फिर 1400, फिर 1650। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो रहा है, उससे पहले में दिमाग नहीं था। अबे ईस्ट, ये कहाँ वॉक करते थे, तो ड्राइरामा ऑस्ट्रेलिया ये सब ईस्ट अफ्रीका में वॉक करते थे। और होमो सेपियन नीदरलैंड मतलब हमारे एंसेस्टर वॉक करते थे एशिया में, क्योंकि हम एशिया में ही बने हैं। और हम वॉक करते हैं अफ्रीका में, हम वॉक करते अफ्रीका में, हमारे एंसेस्टर वॉक करते थे एशिया में। और ऑस्ट्रेलिया होमो और जो सारे थे वो अफ्रीका में वॉक करते थे, ईस्ट अफ्रीका। और फॉसिल है ड्राइरामा की इटुप्पा और टेंजिया में, फॉसिल इन इटुप्पा एंड टेंजिया। और इरेक्ट जावा, जावा शेर का नाम है तो इरेक्ट जावा, जावा का इरेक्ट, तो फॉसिल इन जावा इरेक्टस में। और इटोपिया और टेंजिया में है ड्राइरामा वाले में, इटोपिया एंड टेंजिया इन ड्राइरामा। और ड्राइरामा वॉक्ड लाइक गोरिल्ला। अब है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ड्यूरिंग आइस एज होमो सेपियन अरोज, होमो सेपियन मॉडर्न मैन वैसे हुआ था, पर एनसीईआरटी में लिखा है होमो सेपियन। अब है ओरिजिन ऑफ, एक है यूनिवर्स, एक है लाइफ। अब यूनिवर्स में आता है बिग बैंग थ्योरी, एक सिंगल एक्सप्लोजन हुई थी या यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ था और टेम्परेचर कम हुआ था और गैसेस कंडेंस्ड बाय ग्रेविटेशन एंड फॉर्म गैलेक्सी, मतलब गैसेस कंडेंस होके बनाई थी जी से जी, गैलेक्सी, गैसेस कंडेंस होके गैलेक्सी बनाई थी। जी गैस में भी है और गैलेक्सी में भी है।
और यूवी रे ब्रोक लाइट इनटू H2 + O2। यूवी लाइट टूट के बनाई थी H2 + O2, और जो O2 था वो अमोनिया और मीथेन से कंबाइन होके पानी और CO2 बना दिया। यूवी रे मतलब टूटी, यूवी रे ने लाइट को तोड़ा H2 + O2 में, और जो O2 था वो अमोनिया और मीथेन से कंबाइन होके पानी और CO2 बना दिया, और ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। मतलब कि एक है बिग बैंग थ्योरी, एक है एक एक्सप्लोजन हुआ, तीसरी है यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ जिससे टेम्परेचर लोअर कम हुआ, मतलब ठंडी बढ़ी और गैसेस कंडेंस हो गई ग्रेविटेशन से, और उन्होंने गैलेक्सी बना दिया। जी तीनों में आ रहा है। और यूवी रे ब्रोक लाइट इनटू H2 + O2, O2 combined with ammonia and methane and form H2O + CO2, ozone layer was formed। अब है लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ सबसे पहले इसकी थ्योरी है पैंसपर्मा, यूनिट ऑफ लाइफ को कहते हैं स्पोर। दूसरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब डेड डिकेइंग से बन रही है लाइफ, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसे लुईस पास्चर ने मना किया था। फिर आई नॉन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ, ओरी ने इसे दिया था। ओपिनियन ऑफ रशिया और एचए ऑफ इंग्लैंड, ओरी नॉन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब है एसएल मिलर ने इस वाले एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था। CH4 + NH3, मीथेन + अमोनिया + H2 + वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब, और इससे बन गया था अमीनो एसिड। CH4 + अमोनिया + H2 + वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्ड अमोनिया एसिड। ना उसने CO2 लिया था ना उसने पानी लिया था, उसने अमोनिया + मीथेन + H2 + वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस लिया था। अब है स्टीलर डिस्टेंस मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज यूनिवर्स। गैसेस ग्रेविटेशन से जुड़ के बनाती है गैलेक्सी, और गैलेक्सी जब मिल के बनाती है यूनिवर्स। यू अल्फ़ाबेटिकली आखिरी में आ रहा है तो यूनिवर्स आखिरी में बना। अब गैलेक्सी कंटेन स्टार क्लाउड एंड डस्ट, अर्थ इज लाइक ए स्पेक, लाइफ फॉर्मेशन ए यूनिक इवेंट इन यूनिवर्स हिस्ट्री। यूनिक इवेंट है लाइफ फॉर्मेशन। अब बिलियन है ये सारे, ये सब बिलियन में चल रहा है, बिलियन ईयर, मिलियन नहीं बिलियन, पहले बी आएगा, तो ये सारे बिलियन है। तो यूनिवर्स इसे याद रखो, 20, 5, 4, 3, 2, 500, 350, 320, 265, 20, 5, 4, 3, 2, 500, 350, 320, 265, 500, 350, 320, 265, 20, 4.5, 20, 5, 4, 3, 2, 500, 350, 320, 265। अब 20 बिलियन में बना था यूनिवर्स। अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन में, अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन में। सबसे पहले बना यूनिवर्स, फिर बनी अर्थ, और लाइफ आई 4 बिलियन में। अब ये 4.5 और 5 एक ही मानो, अर्थ फॉर्म्ड, और 4 बिलियन में बनी लाइफ आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्म्ड। 20, 4.5, 20, 4, 3, 2, 500, 350, 320, 265। अब है 500 में वो 20 बिलियन में बना यूनिवर्स, 5 बिलियन में बना अर्थ, लाइफ बनी 4 बिलियन में, 3 बिलियन में बना फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, जो एक जाइंट मॉलिक्यूल था ऑफ RNA, और ये वाटर बॉडी था। अब फर्स्ट सेल्यूलर बना 2 बिलियन में फर्स्ट सेल्यूलर बना, जो सिंगल सेल था और पानी में ही था। फर्स्ट सेल्यूलर जो सिंगल सेल था और 2 बिलियन में बना।
फॉर सेलुलर लाइफ इन वाटर ओनली। अब आता है 500। 500 में बना इन जो सी लैंड। इन जो सी लैंड। इन जो सी लैंड। और 65 में डायनासोर एक्सटिंक्ट। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। और इन ऊपर वालों का रखो इन जो सी लैंड। इन जो सी लैंड। अब इनसे हो गया इनवर्टिब्रेट। जॉ से हो गया जॉलेस फिश। 320 में बना सीवीड। सी से हो गया सीवीड। लैंड से हो गया लैंड रेप्टाइल। मतलब कि लैंड रेप्टाइल वेंट बैक टू वाटर एंड इवॉल्व्ड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल। लैंड रेप्टाइल वाटर में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल बन गए। एग्जाम्पल इचेटोसॉरस। ICHTHYORUS। इचेटोसॉरस 200 मिलियन में। 320 में सीवीड फॉर्म हुई। जॉलेस फिश फॉर्म हुई 350 में। 500 में इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए। और 65 में डायनासोर मरे। और 1938 में कोलिसेट वाज कॉट थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। कोलिसेट वाज कॉट थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। अब लोफिन्स में आते हैं। लोफिन्स फर्स्ट एम्फीबिया थे। लिव्ड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। और इन्हें फ्रॉग और सैलामेंडर का इंसेस्टर माना जाता है। लोब फिन्स को। अवे रिलीजियस लिटरेचर हैज 3 कोनेशन। रिलीजियस लिटरेचर में 3 कोनेशन है। पहली है लिविंग बीन कैन आज सीन टुडे वाज क्रिएटेड एज सच। जैसे बनाया था वैसी लिविंग बीन है आज भी। और डाइवर्सिटी सेम रहेगी फ्यूचर में भी, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। और तीसरा है अर्थ 4000 ईयर ओल्ड है। रिलीजियस लिटरेचर के 3 कोनेशन थे। लिविंग बीन एक जैसी रहेगी, डाइवर्सिटी सेम रहेगी और जैसे लिविंग बनाया था वैसे ही है। और तीसरा है अर्थ 4000 साल पुरानी है। अब चार्ल्स डार्विन वेंट बाय HMS बीकल शिप। HMS बीकल शिप से चार्ल्स डार्विन गया था। और इसने एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शो सिमिलैरिटी टू वेरिंग डिग्री अमंग themselves एंड विथ लाइफ फॉर्म डेट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर बैक। इसने साफ कह दिया था कि थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी सिमिलैरिटी और थोड़ा डिफरेंस भी है लाइफ फॉर्म में, जैसे आज की है और जैसे मिलियन साल पहले थी। और तीसरा इसने कहा फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसने ये रिप्रोडक्शन वाला आदमी था तो इसने कहा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही है ये सारी। दो सर्वाइव बेटर हु वाज सिलेक्टेड बाय नेचर। नेचुरल सिलेक्शन इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन इज a mechanism of evolution. Natural selection is a mechanism of evolution. Gave to concept branching descent और दूसरा दिया नेचुरल सिलेक्शन। इसने 2 वो दिए कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। नो म्यूटेशन गिवन बाय डार्विन। डार्विन ने कोई म्यूटेशन नहीं दिया। फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस एंड रिजल्ट है ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। मतलब डार्विन ओवरऑल फिटनेस की बात करता रहा, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन की और रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। और ये HMS बीगल से गया और इसने कहा कि एग्जिस्टिंग फॉर्म में तो सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है, जैसे वो मिलियन साल पहले थे और आज में। अब डार्विन और हगो डी ब्रूस और अल्फ्रेड वॉलेस, इन तीनों में अगर हमें कंफ्यूजन हो तो अल्फ्रेड वॉलेस में वॉल आ रहा है। अब वॉल सिमिलर है डार्विन के, तो जो डार्विन ने कहा वही अल्फ्रेड वॉलेस ने कहा। और हगो में हग आ रहा है मतलब टट्टी, तो ये अलग ही चल रहा है हगो डी ब्राइस। अब डार्विन ने डार्विन के उसमें कोई फैक्टर की जिक्र नहीं था, लेकिन हगो डी ब्राइस ने कहा कि फैक्टर होते हैं। और हगो डी ब्राइस वर्कड ऑन इवनिंग प्राइम रोज। इसने इवनिंग प्राइम रोज में काम किया था हगो डी ब्राइस ने। और इसने कहा था कि ये डायरेक्शनल लेस होते हैं और रैंडम लेस होते हैं। इसमें लेस आ रहा है हगो मतलब कि कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, ना कोई डायरेक्शन है ना रैंडम है कि कभी भी आ रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो डायरेक्शनल लेस और रैंडम लेस। और म्यूटेशन कॉज स्पीशिएशन। म्यूटेशन ही स्पीशिएशन करती है
और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्टेशन। म्यूटेशन ही स्पीशिएशन करती है और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्टेशन। म्यूटेशन ही स्पीशिएशन करती है और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल मतलब वन स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन और डार्विन में इनहेरिटेड हो सकता है बाय सक्सेसर और डायरेक्शन होता है और स्लो होता है। डार्विन के में स्लो होता है लेकिन इसमें फास्ट होता है। हगोदेव राइस में फास्ट है और रेंडमलेस है और डायरेक्शनललेस है। अब अल्फ्रेड वॉलेस में वॉल आ रहा है तो वॉल सिमिलर, तो जो डार्विन ने कहा इसने भी वही कहा, बस इसने ये गया था मलाई आर्चीपेलगो में, बल्कि डार्विन पूरे दुनिया में घूमा था बाय HMS बीकल और ये गया था मलाई आर्चीपोला में। इसने कहा था ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शो सिमिलरिटी एंड हैव कॉमन एंसेस्टर। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस आर इंटरलिंक्ड। इसने कही थी जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंस आर इंटरलिंक्ड और वेरिएशन धीरे धीरे आती है, जैसे डार्विन ने कहा था वेरिएशन धीरे धीरे आती है। अब आता है लेमेरेक का जिराफ वाला है। इवोल्यूशन ऑकर बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसने कहा था कि इवोल्यूशन तब आती है जब यूज और एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो। एग्जाम्पल जिराफ। अबे रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट, पैलियोंथोलॉजी एविडेंस आर फॉसिल स्टडी। रॉक फॉर्म सेडिमेंट, पैलियोंथोलॉजी एविडेंस आर फॉसिल स्टडी। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर इन डायरेक्शन indicates geological period in which they existed. Study of fossil in different sedimentary layer है। Study of fossil in different sedimentary layer indicates period in which they existed. अब है embryological support for evolution by Ernest Haeckel. Embryological support for evolution by Ernest Haeckel. अर्नेस्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था फॉर इवोल्यूशन और इसने कही थी ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड हैंड बट फंक्शनल ऑर्गन इन फिश एंड नॉट फाउंड इन अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स वर प्रेजेंट इन ऑल एम्ब्रियो वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। अर्नेस्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था। इसने कहा था कि एम्ब्रियो में सब वर्टिब्रेट्स में वेस्टिजियल गिल स्लिट होता है, हेड के पीछे गिल स्लिट होता है। ये फिश में तो काम आता है लेकिन एडल्ट वर्टिब्रेट्स जैसे कि ह्यूमन इन सब में ये बचपन में ही हट जाता है। एम्ब्रियो में होता है लेकिन बाद में हट जाता है। अब इसी का उल्टा कहा था कार्ल अर्नेस्ट बोन बेयर। इनमें काल आ रहा है, क्रिश का काल मतलब उल्टा, डिस्प्रूव्ड एंड। और इसने कहा था एम्ब्रियो मच पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। इसने कही थी ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसने डिस्प्रूव किया था एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। अब इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक action tells evolution is not directed process. Evolution is not directed process but is stochastic process based on chance. Evolution directed process नहीं है but is stochastic process based on chance. Evolution chance से हो जाता है और ये कही थी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ने। इसका एग्जाम्पल है इन इंग्लैंड 1850 में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब 1850 में वाइट मोथ ज़्यादा थी और मेलेनाइस्ट या ब्लैक मोथ कम थी। लेकिन 1920 में मेलेनाइस्ट मोथ ज़्यादा हो गई और वाइट मोथ कम हो गई क्योंकि ट्री टंग डार्क हो गए तो अब ये कैमूफ्लेज कर सकते थे। इसका दूसरा एग्जांपल है डॉग कैट फॉर ह्यूमन नीड्स, मतलब जो डॉग कुत्ते और बिल्ली या कोई ह्यूमन नीड्स में इवॉल्व हो गई। अब तीसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड यूज्ड, नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। कोई भी मरता नहीं है,
इवोल्यूशन इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पैन। जितना लाइफ स्पैन ज़्यादा उतना धीरे इवोल्यूशन होगा, और जितना लाइफ स्पैन ज़्यादा कम होगा उतना इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। मतलब बैक्टीरिया इज मोर इवोल्यूशन। अब है होमोलॉगी या डाइवर्जेंट। होमोलॉगी और डाइवर्जेंट एक ही है। होमो मतलब होम आ रहा है, तो होम में एंसेस्टर एक हुआ लेकिन फंक्शन अलग हुए, शो कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगी या डाइवर्जेंट। अब इसका एग्जांपल है वेरी हैप्पी बर्थडे बायो टीचर क्लास टीचर लोकेश। वेरी हैप्पी बर्थडे से VHB से हो गया, वी से हो गया वर्टिब्रेन हार्ट एंड ब्रेन, वर्टिब्रे हार्ट एंड ब्रेन। अब BTCT से हो गया बोगनविला थॉर्न कुकुरमीटा टेंड्रिल। बोगनविला थॉर्न, बोगनविला का थॉर्न, कुकुरमीटा का टेंड्रिल, कुकुरमीटा का टेंड्रिल और बोगनविला का थॉर्न। लोकेश से हो गया लिम्ब ऑफ वेल बर्ड, मैन चीता, फोर लिम्ब ऑफ वेल मैन बर्ड चीता। सिमिलैरिटी इन प्रोटीन एंड जीन गिव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। प्रोटीन और जीन में सिमिलैरिटी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देती है, क्योंकि जीन भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, तो एंसेस्टर एक हो गए। तो सिमिलैरिटी इन प्रोटीन एंड जीन गिव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब एनालोगस का एग्जांपल हो गया या कन्वर्जेंट का, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड पेंगुइन, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, पेंगुइन डॉल्फिन फ्लिपर। मतलब एनालोगस के एग्जांपल हो गए आई ऑफ ऑक्टोपस एंड पेंगुइन, विंग ऑफ बर्ड एंड बैट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, पेंगुइन डॉल्फिन फ्लिपर। अब है स्टेगोट्राई। स्टेगोसॉरस बनाती है ट्राइसेप्टोरस। स्टेगोसॉरस बनाती है ट्राइसेप्टोरस, स्टेगोट्राई। अब है ब्रेक टायर। ब्रेक से हो गया ब्रांचियोसॉरस फॉर्म ट्राइसोरस। ब्रेक टायर ब्रांचियोसॉरस फॉर्म ट्राइचोसॉरस। अर्चना क्रोकोडाइल 139 डॉन। अर्चना क्रोकोडाइल 139 डॉन। अर्चना से हो गया अर्चन पैथेलिक्स, क्रोकोडाइल से क्रोकोडिलॉन और टेरोडॉन। 139 से हो गया पिटेरोडॉन। अर्चना क्रोकोडाइल 139 डॉन। अब है एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या होमोलोगस। एडाप्टिव, डाइवर्जेंट और होमोलोगस ये तीनों एक ही है। एडाप्टिव, डाइवर्जेंट और होमोलोगस। एग्जाम्पल डार्विन फिश, मार्सुपियन, प्लेसेंटेल मैमल, इन सब का कॉमन एंसेस्टर है। अब है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एनालोगस इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट या एनालोगस इसका हुआ जब दो डिफरेंट एंसेस्टर में जब मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हो इन सेम एरिया। एक ही एरिया में जब मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हो। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल मैमल, आर्थ्रोपोड्स मैमल, एप्स मैमल, रेप्टाइल ऐसे वाले। अब है प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन के एग्जाम्पल। तो प्लेसेंटल मैमल को याद रखो PM से, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन को याद मत करो। तो प्लेसेंटल मैमल का एग्जाम्पल है PM के घर मोल वाला माउस आया जो आंट ईटर था। फ्लाइंग स्क्रूअल, बॉबकैट, वुल्फ, लेमुर। फ्लाइंग स्क्रूअल, बॉबकैट, वुल्फ, लेमुर। फ्लाइंग स्क्वायर, बॉबकैट, वुल्फ, लेमुर। PM के घर मोल वाला माउस आया जो आंट ईटर था। फ्लाइंग स्क्रूअल, बॉबकैट, वुल्फ, लेमुर। तो मोल से हो गया मार्सुपियल मोल, माउस से हो गया मार्सुपियल माउस। आंट ईटर में N आ रहा है तो N से नपकैट। आंट ईटर में N आ रहा है तो N से नमकैट। फ्लाइंग स्क्रूअल से हो गया फ्लाइंग आ रहा है तो फ्लाइंग फैलेंजर। बॉबकैट से में कैट आ रहा है तो टास्मेनियन टाइगर कैट। और वुल्फ में टास्मेनियन वुल्फ। लेमू से हो गए स्पॉटेड कस्कस, ले SC। लेमू से हो गए स्पॉटेड कस्कस। पहली स्पीसी जो लैंड पे आई थी वो प्लांट थी। रेप्टाइल एग देती है जो सन में सूखते नहीं है। रेप्टाइल एग देती है जो सन में सूखते नहीं है। पहले स्पीसी जो लैंड में इन्वेट किए थे वो थे प्लांट। रेप्टाइल एग देती है जो सन में सूखते नहीं है। जाइंट फर्न या टेरिडोफाइटा
फेल, टेरिडोफाइटा गिरे और कोल डिपॉजिट हुआ। जाइंट फर्न या टेरिडोफाइटा फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट, टेरिडोफाइटा। जाइंट फर्न या टेरिडोफाइटा गिरे और कोल डिपॉजिट हुआ। टायरेनोसोरस रेक्स वर 20 फीट लॉन्ग एंड टीथ वर लाइक डैगर। टायरेनोसोरस रेक्स जो होता है उसके दांत थे 20 फीट एंड टीथ वर लाइक डैगर। 20 फीट एंड टीथ लाइक डैगर। फर्स्ट मैमल लाइक स्क्रू स्मॉल साइज। पहले मैमल स्क्रू जैसे थे, बस स्मॉल साइज। मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग, ये सेंसिंग अच्छा कर लेते थे। टुक ओवर अर्थ आफ्टर रेप्टाइल डाउन, रेप्टाइल डाउन जैसे हुए तो मैमल्स ने ले लिया। साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका। पाउस्ट मैमल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन। साउथ अमेरिका है ना कि अफ्रीका। साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका। पाउस्ट मैमल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन। In a population, genotype frequency remain constant. Genotype frequency remain constant if population। अब इसे याद रखो, रामू ना मिला, रामू ना मिला। अब ये जो रा और ला है, आख शुरू और आखिरी का, इनको टिक कर लो, बाकी सब कटे। तो रा से हो गया शो रैंडम मेटिंग, मतलब ये दिखाए रहा है रैंडम मेटिंग को। और मुंह से हो गया नो म्यूटेशन। ना से हो गया नो नेचुरल सिलेक्शन। मी से हो गया नो माइग्रेशन। ला से हो गया हैज़, मतलब है लार्ज पॉपुलेशन। ला से लार्ज, हैज़ लार्ज पॉपुलेशन। रामू ना मिला, बस शुरू के टिके बीच के कटे हुए। पहला और आखिरी टिके बीच के कटे हुए। अब है नेचुरल सिलेक्शन लीड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन ही स्टेबलाइजेशन करता है। इंडिविजुअल एक्वायर मीन वैल्यू। नेचुरल सिलेक्शन लीड टू स्टेबलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्वायर मीन वैल्यू। स्टेबलाइजेशन में मीन वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शनल में वो इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शनल में एक डायरेक्शन में जाता है। और इंडिविजुअल एक्वायर अदर देन मीन वैल्यू डायरेक्शनल में। डिसरप्टिव में दो बनेगा। मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर एट बोथ एंड ऑफ कर्व, मतलब बोथ एंड बन जाएगा। एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर और वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू था। इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू इन डायरेक्शनल, और स्टेबलाइजेशन में था मीन वैल्यू। अब है जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। जीन माइग्रेशन में कम पॉपुलेशन की माइग्रेशन होती है। अब जीन फ्लो, व्हेन माइग्रेशन मोर देन वन टाइम। जीन फ्लो होता है जब एक से ज़्यादा बार माइग्रेशन हो जाए। जीन फ्लो मतलब बह गया। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हेन माइग्रेशन सडनली हैपेंड। ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट जैसे आंधी आती है तो सब ड्रिफ्ट हो जाता है। और ऊपर वाला था जीन फ्लो, मतलब पानी में। तो व्हेन माइग्रेशन मोर देन वन टाइम तो जीन फ्लो। और जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट मतलब वो थंडर स्टॉर्म में ड्रिफ्ट हो गए। व्हेन माइग्रेशन सडनली हैपन, एग्जाम्पल फ्लड आ गई। इसके दो टाइप है, बॉटल नेक और फाउंडर इफेक्ट। बॉटल नेक में पहले बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है और बहुत कम बच जाती है बाद में बॉटल की तरह। और फाउंडर इफेक्ट में ओरिजिनल डिरिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप है, बॉटल नेक और फाउंडर इफेक्ट। अब जैसे अलील लिखते, डोमिनेंट अलील, अलील में ए आ रहा है मतलब एक सिंगल हुआ तो पी हो जाएगा। रिसेसिव अलील हो गया क्यू। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट, जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट तो पी स्क्वायर। होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर। हिट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हो गई 2pq। अब टोटल पॉपुलेशन में अगर इंडिविजुअल दे दिए कितने टोटल है और पी पूछे तो पी हो गया कि पी स्क्वायर प्लस 2pq/2 अपॉन टोटल इंडिविजुअल। पी स्क्वायर प्लस 2pq/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल। ऐसे क्यू स्क्वायर में ऐसे क्यू का पूछे तो क्यू स्क्वायर प्लस 2pq/2
अपॉन टोटल इंडिविजुअल।